दोस्तों, जब भी हम वायरस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे दिमाग में डर फैल गया। जब कोरोना वायरस आया था उस वक्त लोग कितने ज़्यादा परेशान हुए थे। लोग अपने घर से भी नहीं निकल रहे थे, अपने लोगों से भी नहीं मिल रहे थे। अगर किसी परिवार वालों को पता चल गया ये हमारा परिवार वाला है और इसको कोरोना वायरस हो गया है, उसके पास भी नहीं जा रहे थे, उससे हाथ भी नहीं मिला रहे थे। बहुत सारी चीज़ें कोरोना काल के वक्त ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। कोरोना ने उस वक्त करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और लाखों लोगों को मार डाला था कोरोना ने। जिस वक्त कोरोना आया था पूरी दुनिया में हर देश में कोरोना फैल गया था। कोरोना जैसी तबाही अब तक नहीं आई। कोरोना वायरस उस टाइम ऐसी तबाही मचाई। अब तक हम कोरोना का नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है उस वक्त का टाइम। अरे वायरस का नाम ही सुन लिया ना, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, कोरोना वायरस। क्या कुछ कोरोना वायरस ने लोगों की ज़िंदगी में किया था, कितनी बड़ी तबाही कोरोना वायरस ने मचाई थी। अब एक और नए वायरस ने एंट्री ली है और नए वायरस के 5 मामले आए हैं। इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें नर्स भी हैं, इसमें अस्पताल का मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। 100 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 150 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो गए हैं। ये जो नया वायरस है ऐसा नहीं है अगर एक बार किसी को हो जाए तो इससे मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। 70% से ज़्यादा मरने के चांस हैं। नया वायरस आया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नारायण अस्पताल में 5 नए मामले सामने आए हैं। सबसे पहले 11 तारीख को एक मामला सामने आया। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 11 तारीख को नारायण अस्पताल में नर्स को एक तेज बुखार हुआ। जब उसको बुखार हुआ उसके दिमाग में भी सूजन होने लगी, उसको चक्कर आने लगे, उल्टियाँ आने लगी, सिर में दर्द होने लगा और आखिर में वो कोमा में चली गई। उसकी जांच हुई तो पता चला इन्हें नया वायरस निपा वायरस है। उसके बाद एक और मामला सामने आया। अब नए 3 मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 5 मामले सामने आ गए हैं। इनमें डॉक्टर भी हैं, इनमें मेडिकल स्टाफ भी है, इनमें नर्स भी है, इसमें और भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको निपा वायरस हुआ है। निपा वायरस अगर एक बार किसी को हो जाए तो 70% से ज़्यादा चांस है उसकी मौत होगी ही, बहुत कम चांस है इसकी जान बच जाएगी। निपा वायरस ऐसा वायरस नहीं है, देखा जाए तो एक हिसाब से ये खतरनाक वायरस है। अब ये वायरस फैलता कैसे है, अब इससे बच भी कैसे सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और हाँ, नारायण अस्पताल में 100 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसमें अस्पताल का मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। 150 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। अब ये वायरस फैलता कैसे है, देखिए ये वायरस जो फैलता है ना, ये चमगादड़ से फैलता है। अगर चमगादड़ आपके आसपास आ गई या आपको छू लिया तो ये वायरस फैल जाता है। और ये फलों से भी फैल जाता है और कटे पिटे फलों से भी ये फैलता है। जैसे चमगादड़ है, उसने मुंह मार दिया फलों में, कट पिट गए या फलों पर ही अपना मल गिरा दिया तो उस वजह से भी ये वायरस फैल जाता है। और कई जानवर हैं उनकी वजह से भी ये निपा वायरस फैलता है। ज़्यादातर जो ये वायरस फैलता है चमगादड़ों से फैलता है और उस शख्स से भी वायरस फैल जाता है जिसमें ये पहले से ही मौजूद है। ये जो वायरस है ना, ऐसा वैसा वायरस नहीं है। अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपको कैसे पता चलेगी हमें जो है निपा वायरस हुआ है। सबसे पहले आपको बुखार आएगा और तेज़ बुखार आता जाएगा, सिर में दर्द होगा, आपको उल्टियाँ होंगी, आपके गले में भी दर्द हो सकता है, आपके सिर में सूजन भी हो सकती है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको भ्रम भी होने लग सकता है और हो सकता है कोमे में भी जा सकता है। अगर ये लक्षण है ना तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ऐसी वैसी गलती ना करें, जो भी डॉक्टर आपको गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बोले उसी को फॉलो करें। डॉक्टर को तुरंत दिखाएं अगर इस तरीके की आप में एक्टिविटी दिखाई दे रही है। देखिए ये जो निपा वायरस है, देखा जाए ये नया वायरस नहीं है, आज से पहले भी आया है। 2023 में इसके मामले सामने आए थे, 2021 में, 2019 में, 18 में, ऐसे कई मामले इसके सामने आए हैं। सबसे पहले ये वायरस मलेशिया में आया था। मलेशिया में 1999 में इस वायरस की पहचान की गई थी। वैसे देखा जाए इसका इलाज भी नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका इलाज भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई वैक्सीन बनी है। कुल मिलाकर बात यह है, कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती।
क्योंकि बड़ी से बड़ी जो बीमारी पैदा होती है वो छोटी से ही पैदा होती है। पहले छोटी बीमारी बनती है, फिर लगातार बढ़ती जाती है, फिर बड़ी बीमारी बन जाती है। अगर छोटी सी भी बीमारी है उसकी भी आपको सही से देखभाल करनी चाहिए। ये जो निपा वायरस है वैसे खतरनाक है, लेकिन देखभाल करें सही से, ज़्यादा घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल जिस वक्त आया था कोरोना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन ये जो निपा वायरस है इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन देखभाल ज़रूर रखें, जो भी डॉक्टर आपको गाइडलाइन फॉलो करने को बोले। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना।